एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स ज़रूर कुछ और कह रही हैं, बट मैंने हमेशा इस बात को भी माना है कि एग्जिट पोल और सर्वे से हटकर हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली भी आयोजित करने जा रही है। आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, जिसमें इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की। देखिए, जिस तरीके से एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है। मैं मानता हूं सर्वे कुछ और कहते हैं, एग्जिट पोल्स कुछ और कहते हैं, बट मैं मानता हूं कि कल जब परिणाम आएंगे तो इन दोनों राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पर हाँ, एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स ज़रूर कुछ और कह रही हैं, बट मैंने हमेशा इस बात को भी माना है कि एग्जिट पोल और सर्वे से हटकर हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। मैंने जब बिहार में चुनाव लड़े हैं, कई बार एग्जिट पोल्स में कभी भी हम लोगों को उतनी सीटें नहीं दिखाई गई जितनी सीटें हम लोग को हर बार मिली। 14 में 7 में से 6 मिली, 6 में से 6 19 में मिली, 5 में से 5 24 में मिली। पर कई बार कई एग्जिट पोल ने ये अनुमान नहीं लगाया था, उसके बावजूद भी हम लोग का ये परिणाम रहा। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि कल जब परिणाम आएंगे तो वो जरूर एनडीए के पक्ष में ही होंगे। झारखंड विधानसभा में आप मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 9 लोगों को जमानत मिल गई है। अच्छी बात है, और जैसा मैंने कहा है कि न्याय प्रणाली पे हमेशा भरोसा होना चाहिए। कई बार जब ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गलत तरीके से आरोप लगाया गया, उस वक्त मैंने हमेशा यही कहा कि अगर आप सही हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो आपको डरने, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है उसी का उदाहरण आज देखने को मिला है। हर वो लोग जो कि कहीं ना कहीं मौजूदा केंद्र सरकार पे सिर्फ उंगली उठाने का काम करते हैं कि राजनीतिक द्वेष से या राजनीतिक भावना से इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। अगर आप सही हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, दोषी हैं तो सजा भी आप ही को भुगतनी पड़ेगी। सियासत हो रहा है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बंगला खाली किया, कहा जा रहा है ये सब चिराग पासवान 25 का चुनाव होना है और 25 के चुनाव के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार है। आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली भी आयोजित करने जा रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पार्टी ने आज से लगभग 4 साल पहले शुरुआत की थी। उस मिशन को अंजाम तक लेकर जाने के लिए 25 का विधानसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और उस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना हम लोग का लक्ष्य है, उद्देश्य है। बीते हुए कल में मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, जिसमें इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बहुत सकारात्मक मोड़ पर हम लोगों की चर्चाएं हैं, और मैं मानता हूं कि बहुत खूबसूरत तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारा, सीट चयन, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। आगामी 28 नवंबर को जब पटना के गांधी मैदान में हम लोग ये रैली करेंगे, तो वहाँ से औपचारिक चुनाव का आगाज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल कल मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। कल 4 साल हो जाएंगे उनको हम लोगों को छोड़कर गए हुए। ऐसे में आज पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी पापा की जन्मस्थली शहर बन्नी में हम लोग हर साल जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसी तरीके से मैं, मेरा पूरा परिवार कल वहीं शहर बन्नी में रहेगा।
वहीं उनकी जन्मस्थली से आशीर्वाद लेकर अगले रण की तैयारी के लिए पूरी तरीके से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर उस रण को जीतने के लिए, उस रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हो।